खबर रोहतास जिले के बिक्रमगंज से है, जहां स्थानीय शहर के थाना चौक स्थित शिव मंदिर परिसर के समीप भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जयंती समारोह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के पूर्व कोयला मंत्री डॉक्टर कांति सिंह व राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर श्रीनिवास सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद करते हुए उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। जबकि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार की पूर्व कोयला मंत्री डॉक्टर कांति सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि आज भारत को पुनः स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जैसे देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो किसानों के हक की लड़ाई के लिए निरंतर सराहनीय कार्य करते रहे। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हक के अधिकारों को छीनने का कार्य करते हुए देश में तानाशाही शासन लाने का प्रयास कर रही है, जिसे पुरजोर विरोध करते हुए किसानों की एकजुटता ने देश को संदेश देते हुए बता दिया कि भारत किसानों का देश है, न कि गुलामों का, क्योंकि किसान ही देश को विकासशील बनाने का कार्य करते हैं। जयंती समारोह का आयोजन जो किया है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, जो कि किसान के हित के बारे में वो काफ़ी बात भी किया करते थे। आप इनके समारोह के तहत आप किसान भाइयों को क्या संदेश देने जा रहे हैं? हमने कहा अपने अभिभाषण में कि चौधरी चरण सिंह के ही विचार से किसानों ने इस लड़ाई को जीता है। जो हिंदुस्तान की धरती पर 1 वर्षों तक सरकार से संघर्ष करते रहा, उसने भारत की सरकार को पराजित कर दिया हिंदुस्तान के किसानों ने, और साबित कर दिया कि देश किसानों का है, जवानों का है। साबित कर दिया किसानों ने, और आज भारत की सरकार ने हार मान गई किसानों के सामने। ये चौधरी साहब का ही देन है। क्या आपको लगता है कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके कार्यकाल में किसानों का शोषण हो रहा है? कोई पूरी तरह शोषण हो रहा है भाई। किसान के लिए कोई कानून नहीं बना है। किसानों के शोषण करने के लिए इन्होंने 3 काला कानून हिंदुस्तान में लाया, जिसका विरोध पूरे हिंदुस्तान के आम लोगों ने भी किया। किसाने नहीं, आम आदमी भी इसका विरोध कर रहा है। किसानों के हित में कुछ हो रहा है क्या? किसानों का जो उपज है औने पौने दाम में बिचौलिए का हाथ में जा रहा है। आज तो हमारे यहाँ धान का कटोरा कहा जाता है, या शाहबाद का प्रचित्र। आज किसानों का धान जो है खलिहान में पड़ा हुआ है, कोई खरीदने वाला नहीं, औने पौने दाम में जा रहा है। समर्थन मूल्य भी उसको नहीं मिल रहा है। और यह कैसे सरकार कर सकती है? ये सब निकम्मी सरकार है, यह झूठी सरकार है, गूंगी सरकार है। यह सिर्फ किसानों का शोषण करके अमीरों को अमीर बनाना चाहती है। यह सीधी सी बात है, किसान विरोधी सरकार है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनके जयंती समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आप इसके तहत समाज के लोगों को क्या संदेश देने जा रही हैं? मैं समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ। समाज क्या, सबसे बड़ी बात है कि जिस समाज में हम लोग हैं, जिस प्रदेश में हैं, उस प्रदेश के मुखिया को चाहिए कि हमारे किसानों के हक में सभी कार्य को करना चाहिए। आज किसान खाद के लिए दर भटक रहा है। औने पौने दाम में इसको बेचा जा रहा है। आप कहते हो खाद नहीं आ रहा है। खाद नहीं आ रहा है तो आप बाज़ार में मिल कहाँ से रहा है? और जब बाज़ार में मिल रहा है, वो खाद कहाँ से आ रहा है? तो इसका मतलब है कि काला बाज़ारी हो रही है। आम हमारे किसानों के तक ये खाद पहुंचने का काम नहीं कर रहा। और ये जो 3 काला कानून आज वापस लिया गया है, तो ये अपनी मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। चूँकि साफ झलकता है उत्तर प्रदेश का चुनाव के हालातों को देखते हुए, पंजाब का चुनाव को देखते हुए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, आप जानते हैं ना, किसान एक समूह है। भले संगठन में वो आज एकजुटता में नहीं दिखा रहे हैं लोग, लेकिन किसान जो इस देश का है, जो हमारा रीढ़ है, जिसके पैसे से, जिसके धन से आप अपने देश को खुशहाल बना रहे हो, उसका अनाज पैदा करता है, तभी उस अनाज को वो बेचता है। आज वो मरहूम है, उसका जो पैदाइश होता है उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या है?
खाद की कालाबाजारी के लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है। सरकार को इसमें कम से कम छापामारी करनी चाहिए। आप 3 काला कानून में ये भी था किसानों का कि आप काला बाजारी में आप ऐसे जाके छापामारी नहीं कर सकते हैं। अरे बहुत बड़ा मतलब कि सरकार की जो इस तरह का था सिर्फ बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को खाली फायदा पहुंचाने के लिए किया। क्या मैडम आपको लगता है कि बिहार में नीतीश सरकार इस समय फेल चल रही है? बिल्कुल, हर मुद्दे पर। जब चुनाव था बिहार विधानसभा का तो हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख लोगों को हम जो बैकलॉग है, जो खाली सीटें हैं, उन पर हम उन लोगों का नियोजन करेंगे, उनकी नियुक्ति करेंगे। लेकिन यही सरकार ने कहा कि हम 19 लाख लोग को करेंगे। पहले तो नीतीश जी कहे कहाँ से देगा 10 लाख नौकरी, उसके बाद आपने तुरंत कह दिया हम 19 लाख को देंगे। आप कहाँ से दोगे? वैकेंसी निकलती है, लोग उसमें भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम होता है कितने दिनों के बाद, उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट भी वैसे पेंडिंग पड़ा है। चाहे दरोगा का हो, चाहे शिक्षक का हो, अब हर चीज़ में देखिएगा ना, सरकार हर जगह फ्लॉप।